और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं चलेगी। मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूँ और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। ये बिल पास किए हैं जो 3 काले कानून, इनमें पूंजीपतियों के हाथों के अंदर बेचने का केंद्र सरकार ने जो षड्यंत्र रचा है, इस बिल की कॉपी को मैं इस सदन के अंदर फाड़ता हूं। इस कानून को हम नहीं मानते, किसानों के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि लगातार 21 दिन से मैं उन किसानों के साथ में वहां पर बॉर्डर के ऊपर बैठा हूं। वहां पर आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। अभी आत्महत्या भी हुई है, जो आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। वहां पर इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर इन किसानों ने अपने बलिदान दे दिए, और इनको केंद्र सरकार के कुछ आदमी ये कह रहे हैं ये खालिस्तानी है। शर्म आती है, ये इन लोगों को खालिस्तानी बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप सब ने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, सीमा के ऊपर सीमाओं की रक्षा करते हुए एक जवान ने अपनी शहादत दे दी, और जब बाद में पता चला वो जवान कहां का था, वो जवान आपके पंजाब का था, और पता लगा कि उसका पिता कहां पर बैठा है। उसका पिता यहां सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसानों के हक के लिए वहां पर वो बैठा था। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे आदमियों को शर्म आनी चाहिए जो इन लोगों को खालिस्तानी बताते हैं। आपको सत्ता पे भी बिठाने वाले यही किसान थे, और आपकी सत्ता को उखाड़ने वाले भी यही किसान होंगे, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अध्यक्ष जी, जितना दर्द इस समय किसानों को हो रहा है, आम आदमियों को भी हो रहा है, क्योंकि जो भी रोटी खाई जाती है, इन किसानों के द्वारा जो अनाज उगाया जाता है, उसी के बलबूते पर हम लोग रोटी खाते हैं। आज तो लग रहा है ये किसानों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं है अध्यक्ष जी। ये लड़ाई आज हर उस आम आदमी की है जो अनाज खाता है। इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ के अंदर ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती का क्या करता है। जिस व्यक्ति के गोदामों के अंदर जब सारा अनाज चला जाएगा, मनमाने रेट के ऊपर वो अनाज बेचेगा या नहीं बेचेगा। महेंद्र जी कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये किसान कर देंगे अध्यक्ष जी, और बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार को सुनाना चाहता हूं, काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें। अरे ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। आज दिल्ली की सीमाओं के ऊपर जितने भी किसान बैठे हैं, ये अपने अपने राज्यों में धरना देकर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार उन किसानों के साथ में पहले भी थी, आज भी है, और भविष्य के अंदर भी रहेगी। ये हम सभी किसानों को यहां से विश्वास दे रहे हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो कि हर व्यक्ति के दुख दर्द को जानती है। और जो ये तीनों काले कानून पास किए हैं इन्होंने, मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूं और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं, जो कि धक्यानुसी है, जो इन किसानों की जान लेने पर आमदा है, आम आदमी की जान लेने के ऊपर आमदा है। ऐसे किसी कानून को नहीं मैं मानता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। अदानी है, लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये देश। एक मिनट नहीं कंक्लूड करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हर चीज हवाले किए जा रहे हैं। हर कुछ, एयरपोर्ट भी अदानी का,
रेलवे भी अदानी का, अंबानी का। 1965 में जब माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालू शास्त्री जी ने उस वक्त कुछ पंजाब के किसानों को कच्छ भेजा था कि भाई जाकर के वहां स्थिति ठीक करो। जरूर स्थिति ठीक कर दी। तो जब मोदी जी सीएम थे उस वक्त उनको वहां से भगाना चाहा, वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। फिर माननीय मोदी जो पीएम बन गए उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कि भाई पंजाब के किसान गुजरात में ना रहें। यह है किसान का, कहते हैं हम किसान के सहभागी हैं, किसान के हित सोचने वाले साथी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो एक तीसरा कानून है भाई भंडारण की लिमिटेशन, अनलिमिटेड भंडारण कर दिया, और मैं अभी आपके सामने तीनों एक फाड़ूंगा क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं। मैं इससे बहुत आहत हूं। किसान रो रहा है और ये प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। इनको पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, हरियाणा के किसानों की चिंता नहीं है, इनको बंगाल में चुनाव जीतना है उसकी चिंता है। ये क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ ले रहे हैं, खरबों करोड़ों ले रहे हैं जिससे को चुनाव लड़ सके। ये कानून सिर्फ किसानों का हित नहीं है, ये कानून अहित है सभी का, पूरे देश का। अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक करके फाड़ दूंगा। ये वो कानून है जिसमें कहता है भंडारण असीमित है। ये भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूं कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।